नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा, है ना। देखिए, जीवन को एक सही दिशा देने के लिए और एक मुकाम पाने के लिए हम लोग को पढ़ाई करना जरूरी है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ है। तो बस आप लोग से अनुरोध यही है कि आप लोग रेगुलरिटी बना के एकदम पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम एकदम पढ़ाई करते रहिए। टाइम किल करने का समय नहीं है, ठीक है, कि आप लोग टाइम किल कीजिए, समझे ना। तो एकदम अभी जो है एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, तो प्रिपरेशन को जब जितना हो सके उतने अच्छे से लगाए रखिए, ठीक है। एकदम टाइम टू टाइम अपडेट रहिए, पढ़ाई एकदम करते रहिए और पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से एकदम कीजिए, इतना लगन मेहनत से कीजिए ना कि वो मुकाम आप हासिल कर सके जहां पर आपका खुशी जो होगा वो दुगना तिगुना चौगुना हो जाए। बात समझे ना। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और कर भी रहे होंगे, बस ऐसा ही लगे रहिए, ठीक है। आज हम लोग जो है यूनिट डिजिट का चौथा पार्ट देखेंगे। हम लोग जो है यूनिट डिजिट का ही क्लास कर रहे थे, 3 क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग उसका चौथा क्लास करेंगे और आज इसका अंतिम क्लास भी होगा। जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, पहला में आपको बेसिक बताए थे, दूसरा में आप लोग का पावर वाला बताए और तीसरा में आप लोग को फैक्टोरियल बताए और चौथा में बस उसी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसे आज हम लोग देखेंगे और ओवर कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए तो आज का क्लास का हम लोग शुरुआत करें। देखिए आप लोग के सामने इसी तरीका का क्वेश्चन होगा ना, जो मिसलेनियस टाइप का है, ये है इस तरीका का देखें और इस तरीका का है जिसमें आपको लिखा गया है इतना से इतना तक के योगफल का इकाई अज्ञात कीजिए। फिर आपका ये जो है बीच वाला दिया हुआ है इतना तक के योगफल का इकाई अज्ञात कीजिए। और फिर पावर वाला है जो पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए कैसे इसे सोल्व किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए आप लोग इसे पार्ट बाई पार्ट भी निकाल सकते हैं, इसको पार्ट बाई पार्ट भी आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि यूनिट डिजिट 2 हो तो पावर को हम 4 से भाग कर सकते हैं। भाग करने के बाद रिमाइंडर कुछ आएगा, नहीं भी आ सकता है। अगर कुछ रिमाइंडर आया तो यूनिट डिजिट का पावर भी वही अंक आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर आप लोग का पावर नहीं शेष बचता है, यानी भाग पूरी तरीका से लग जाता है, तो फिर 2 यानी सम संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 हो जाएगा। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। कोई अगर नए व्यूअर है, ठीक है ना, तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट आप लोग का बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम एक फाइल होगा उसमें जाइएगा और पहला दूसरा तीसरा वीडियो देख लीजिएगा। यूनिट डिजिट का आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा है। और हाँ एक बात कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज पूरा देखा कीजिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बीच में छोड़ के जाने का मतलब यह है कि आपको पूरी तरीका से क्लियर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया। तो कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा क्लास ओवर कर ले। और मेरा क्लास ज्यादा लंबा टाइम का क्लास होता नहीं है, क्यों, हम आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बोरिंग फील होने नहीं देंगे, इसीलिए लंबा क्लास नहीं लेते हैं कि आप लोग बोर हो जाइए देखते देखते, ठीक है ना। क्लास आप ही के हिसाब से उतना ही टाइम में हम लेते हैं, उतना ही टाइम तक के लेते हैं जहां तक कि आप एकदम दिमाग को स्थिर करके आप पढ़ सके। क्लियर है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो पहला तो आपको बताएं कि पावर ले लीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए। यहां पर 2 पे पावर 21 को आप कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। 2 पे पावर 21 को कॉमन निकालोगे तो बचेगा कितना, तो 21 कॉमन निकालेंगे तो 1, 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 पे पावर यहां पर 3 आ गया। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहे सर 8, 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 और 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32, 2 पे पावर 6 का वैल्यू 64 और 2 पे पावर 7 का वैल्यू 128। एक बार देख लीजिएगा, 21 यहां है, यहां 7 आ गया, 21 और 7 28, यानी पूरा हो चुका है। अब हम लोग को आगे लेने का जरूरत नहीं है,
ये हम लोग पूरा कर चुके हैं। बात समझ में आया? अब इसे जोड़ दीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या होगा। पूरा भी जोड़ना नहीं है, हम लोग को चाहिए क्या, सिर्फ इकाई अंक चाहिए। जब इकाई अंक चाहिए तो सिर्फ इकाई अंक का बात करेंगे। बात समझ में आया ना? तो यहां पर जो है 8 और 4 12 और 12 और 2 आपका 14, 14 6 20, 20 8 28 4 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35 का यूनिट डिजिट 5 और 2 पे पावर कुछ भी रहेगा तो ये सम संख्या आएगा ही आएगा। ये 2 पे पावर आपका 21 है, 2 पे पावर 21 है का मतलब इवन नंबर आपका आएगा ही आएगा। और यहां पर जोड़ने पर यूनिट डिजिट आपका 5 आ गया। इवन को जैसे ही 5 से गुना कीजिएगा तो इसका यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। ये आपको पहले भी बताया गया, बताया है कि नहीं बताया है? बताया है ना जी। बस आप लोग इसी चीज को याद रखा कीजिएगा, ठीक है ना। 5 को इवन नंबर से अगर हम जैसे ही गुना करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या बना देगा, 0 बना देगा। यहां पर क्या आ जाएगा आंसर 0। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? आया ना? चलिए आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या 156 तक, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है। प्राकृत संख्या तक के योगफल का इकाई अंक, योगफल यानी प्राकृत संख्या का योगफल अगर आपको निकालना हो तो पहले प्राकृत संख्या का फॉर्मूला जो आपको पहले सीरीज वाला में हम बता चुके हैं, एडिशन ऑफ सीरीज में बताए हैं। बात समझ में आया ना? प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अगर नहीं किसी को पता होगा तो लिख लीजिएगा प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग। और ये प्राकृत संख्या क्या होगा, n तक ले लीजिएगा या n प्राकृत संख्या ले लीजिए, n तक लीजिए या n प्राकृत संख्या ले लीजिए। तो यहां पर फॉर्मूला आप लोग का क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 और बाई आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया बात समझ में? n इंटू n प्लस 1/2। अब यही फॉर्मेशन यहां पर लगा दीजिए और हम लोग को चाहिए सिर्फ क्या चीज, इकाई अंक चाहिए। तो यहां पर n का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 156 और गुना 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 157 और बटा कितना हो जाएगा 2। इसे भाग कीजिएगा 2 7 14 और 2 8 16। क्लियर है? और हम लोग को इकाई अंक चाहिए तो क्या पूरा गुना करने का जरूरत है? नहीं ना? तो बस डायरेक्ट इकाई अंक को गुना कीजिए और आंसर लेके आइए। यहां इकाई अंक आपको जो दिख रहा है वो कितना दिखा है, तो कहिए सर 8 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। और 8 गुना 7 कीजिएगा तो 8 7 56। यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? कैलकुलेशन कैसे करना वो क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। पूरा गुना करने का कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग को सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट ही पे ध्यान देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर, एकदम यहां ध्यान से एकदम देखते जाइए, समझते जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और तथा 480 के बीच, यहां तथा और के बीच है 3 6 और 9 से विभाजित संख्या का योगफल का यहां इकाई अंक ज्ञात करें। तो यहां पर ये इन दोनों के बीच वाला जो संख्या जो 3 6 और 9 से विभाजित होने वाला संख्या है, तो सबसे पहले 3 6 9 का एलसीएम लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि किससे विभाजित पूछ रहा है। तो यहां पर 3 6 9 का जो एलसीएम आएगा, तो 9 का एलसीएम यहां पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो कहां से कहां तक पूछा गया है, तो यहां से यहां तक कितना से विभाजित, तो 18 से विभाजित। बात समझ में आया? यहां पर गौर करने वाली बात है, तथा और के बीच है। तथा के बीच का मतलब इससे अगर आपको ज्यादा लेना पड़ेगा और इससे आपको कम लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? 120 से ज्यादा और 480 से कम। बात समझ में आया? तथा के बीच का मतलब यही है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब 18 से विभाजित देखिएगा, तो पहला टर्म जो आएगा
वो आपका कितना 120 तो लेंगे नहीं, तो 120 के बाद वाला, तो 120 के बाद वाला लीजिएगा तो 18 7 26 से, यानी पहला टर्म आपका 26 आ जाएगा। और लास्ट टर्म इसका देखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर 18 से काटिएगा तो 18 और दूना 36, 36 और 10 46, यानी कि 10 इधर बच गया, यानी 12, और यहां पर आपका 120 आ जाएगा, 120 यानी कि 18 6 का 78 से 108, यानी 12 घट के आ गया यहां पर 462। यहां लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 462। अब यहां कैलकुलेशन कीजिएगा, और डी आपको पता है कि डी कितना है इसका, तो 18 है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, इसमें स्लो नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहां पर दोनों को घटाइएगा, 12 6 आपका कितना हो जाएगा 6, पहले जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 6 और 2 8, और इधर हो गया 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो जाएगा 2, इधर घटाइएगा, 12 में से 6 गया 6, सॉरी एक मिनट, ये 162 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 100, यानी 100 कर रहे हैं 400, हमको 12 ही घटाना है, तो 400 ये 68 आ जाएगा, ये 468 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सॉल्यूशन करना चालू कीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो 8 6 14 की 4, 1 6 और 2 8 है, एक आपका 9, और इधर 5 और बटा आपका 2, इधर घटाइएगा तो इधर आ जाएगा आपका कितना 2 6 4 6 2 आपका 4, और 4 1 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, तो यहां 18 और प्लस 1, यहां भागा दीजिएगा तो 18 1 कम 18, और 18 नंबर 162, यानी 18 यानी 16 और 1 17, 2 से इधर काट दीजिएगा तो 2 दूना 4, और दूना में 18, 2 सते 14, इधर आ गया 200 आपका 97, 297 गुना 16 और 1 आपका 17, क्लियर है ना। यहां पर 16 बचा था, 16 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, 16 और 1 17, 16 से कट रहा है ना, 18 1 कम 18, और 18 16, 18 नामा 62 से, सॉरी 18 नामा 62 से होगा ना, 18 नामा 62 से इधर हो गया, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा आपका इधर, तो 19 और 1 आपका 20 आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस इसका 0 आ गया। और इधर यूनिट प्लेस देखिएगा, ये यूनिट प्लेस आपका 0 और ये यूनिट प्लेस आपका 7 है, और 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बनाएगा कि 7 बना देगा, तो कहिए सर 0 बना देगा, तो यहां पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया। लेकिन हाँ कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिएगा, आप लोग को समझाने के लिए हम इतना लिख दिया, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यूनिट डिजिट पता लगाना हो तो डायरेक्ट यहां से सॉल्यूशन की जगह सिर्फ लिख लीजिए, बाकी का काम आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। पूरा कैलकुलेशन के योग का इकाई अंक पूछा है, तो योग के लिए आप लोग बस इतना लिखिए और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। अब कहे सर यहां पर इसको काटने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। 19 और 1 कितना हो गया 20, यानी 20 का यूनिट डिजिट 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ था कितना, तो 594 और बटा 2 और 342 और बटा 18 और प्लस 1, यहां से इसको काट रहे हैं तो 19 आ रहा है, 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यहां पर 20 आ रहा है और 20 गुना समथिंग, यह आपका समथिंग, तो यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। बस देखिए एग्जाम हॉल में टाइम बहुत कम होता है, एग्जाम हॉल की तरह आप लोग को वर्क करना है कि हम लोग को वहां पर टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो प्रोसेस भी हम आपको बता दिए हैं, शॉर्ट तरीका भी बता दिए हैं, जो आपको यूज करना है उसको यूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां पावर वाला है, ठीक है ना। यहां पर आपका देखें तो 4 पे पावर 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 पावर। तो पहला चीज आप लोग को ध्यान में क्या रखने वाले बात है कि आपको यूनिट डिजिट 4 के पावर वाला बताए थे। 4 में क्या बताए थे कि 4 पे पावर अगर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6, और 4 पे पावर यदि ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहां पर बेस आपको दे रखा है 4, ये बेस कितना है 4, और इसके ऊपर देखिएगा तो यहां पर जो वैल्यू दिख रहा है ना ये वाला, ये आपका क्या है, तो कहिए सर इवन है। क्या है
इवन है। और इवन के पावर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इवन के पावर समथिंग कुछ भी आ गया ना तो ये पूरा वैल्यू आपको इवन बना देगा। पूरा वैल्यू क्या बना देगा? इवन। ठीक है ना? इवन पे पावर कुछ भी अगर रहेगा तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या बना देगा? इवन बना देगा। इस चीज को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। बात समझ में आया? तो यहां चार पे पावर, यहां जो पहला आपको दिखा रहा है, आप लोग को ध्यान में रखने वाला बात यही है कि ये पहला जो आपको दिखाया है ना, ये वाला, इसको हमेशा एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना? पहला वाला पे ही पूरा डिपेंड करेगा। तो पहला वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है? पावर इवन है। तो इवन है तो ये टोटल आपका क्या बन गया है? तो कहिए सर ये इवन बन गया। क्या बन गया? इवन बन गया है। अब आपको जब इवन बन गया है ना, तो इवन है और 4 पे पावर इवन का यूनिट डिजिट आपको बताए थे। 4 पे पावर इवन का यूनिट डिजिट आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? यहां पर 4 पे पावर आपका यूनिट डिजिट क्या है? तो कहिए सर इवन है और 4 पे पावर इवन का यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? तो कहिए सर 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? तो 6 हो जाएगा और आपका आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आया समझ में ना? 4 वाला रूल को अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। यहां पर आप लोग को गौर कीजिएगा, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस पे पावर, पहला जो पावर है वो क्या है आपका? पहला पावर आप देखिए, बस आगे बढ़ जाइए। पहला पावर मेरा इवन है कि ऑड है, ये जरूर देख लीजिएगा। पहला पावर यदि आपका इवन है तो पक्का है कि 4 पे पावर इवन पूरा आ जाएगा। 4 पे पावर इवन आएगा तो 6 बन जाएगा। अगर यही चीज यहां पर ऑड रहता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा तो इसमें देखिए यहां पर आपको 4 पे पावर दिख रहा है। तो यहां पर देखें तो क्या लिखा हुआ है? 4 पे पावर आपका 5, 6, 7, 8, 9, आगे भी जा सकता है। यहां पर जो आपको दिख रहा है कि पहला वाला जो पार्ट है आपका, ये 4 है बेस और 4 पे पावर, ये पहला चीज जो दिखाई दे रहा है ये ना, ये आपका क्या है? ऑड है। ये क्या है आपका? ऑड है। और ऑड पे पावर कुछ भी रहेगा तो वो पूरा का पूरा ऑड बना देगा। ये आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऑड पे पावर समथिंग, ऑड पे पावर समथिंग, तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा? ऑड बना देगा। ये संख्या जो निकल के आएगा, यह संख्या क्या निकल के आ जाएगा? तो कहिए सर ऑड निकल के आ जाएगा। संख्या क्या निकल के आ जाएगा? ऑड। बात समझ में आया? ऑड पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका जो पूरा का पूरा यूनिट डिजिट समझ लीजिए या पूरा संख्या समझ लीजिए, वो क्या हो जाएगा? आपका ऑड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऑड अगर है तो ये पूरा का पूरा यहां तक के क्या बना देगा? ये पूरा का पूरा ऑड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कहिए तो ये पूरा ऑड बन जाएगा। और आप लोग को बताया जा चुका है कि 4 पे पावर यदि ऑड होता है तो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा? तो 4 ही रह जाएगा। जो आपका बेस है वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। कब? जब 4 पे पावर ऑड। बात समझ में आया? तो 4 पे पावर ऑड है, यहां आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेम आपका चीज यहां भी है, लेकिन यहां किस में है? 9 के फॉर्म में। तो 9 के फॉर्म में भी आपको वही चीज बताया गया था। 9 के पावर आपका इवन है तो आपका 1 होगा और 9 पे पावर यदि ऑड है तो 9 का 9 रह जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात क्या बोले हम कि पहला वाला जो है पावर, उस पर जरा गौर कीजिएगा। पहला वाला पावर 9 पे पावर 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है? तो ये पहला वाला जो आपको पावर दिख रहा है ना, कौन सा? ये पहला वाला। बात समझ में आया? सिर्फ पहला पावर का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला वाला पावर क्या है? यहां पर इवन है। क्या है? इवन है। और अभी हम क्या बोले कि किसी इवन पे पावर कुछ भी होगा ना तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा? तो इवन बना देगा। ये क्या बना दिया? इवन बना दिया। और आप लोग को पहले से पता है 4 पे पावर इवन, आप लोग को पिछला क्लास में हम बता दिए हैं कि 4 पे पावर इवन का जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका कितना आ जाएगा? तो 1 आएगा। 4 पे पावर इवन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए यह आंसर कितना चला गया? ऑप्शन नंबर बी। एकदम समझ में आ रहा होगा? क्लियर तरीके से आ रहा है ना समझ में? चलिए हाँ, समझते जाइए और सीखते जाइए
और आगे बढ़ते जाइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 9 पे पावर है, तो यहां 9 पे पावर आपका कितना हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15। अब हम आपको क्या बोले कि सबसे पहला वाला जो पावर है ना उस पे जरा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला पावर पर। तो पहला वाला आपका पावर जो दिख रहा है यहां पर, ये आपका क्या है? तो कहिए सर ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? तो ये ऑड बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। और आप लोग को पहले बता दिया गया है कि 9 पे पावर यदि ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट 9 का 9 ही रह जाएगा। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? 9 पे पावर यदि इवन है तो 1, और 9 पे पावर यदि ऑड है तो वह आपका क्या बना देगा? 9 के 9 ही रह जाएगा, यानी 9 ही उसका यूनिट डिजिट आने वाला है। और यह आपका आंसर आ जाएगा कितना? तो ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़िए। यहां पर अब आइएगा तो 2 पे पावर है, ठीक है ना। एक केस आप लोग को बताया है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को हम लोग 4 से भागा करेंगे। 4 से भागा करेंगे तो 2 कंडीशन, शेषफल आएगा, शेषफल नहीं आएगा। शेषफल अगर आता है तो जो आपका शेषफल आएगा वही यूनिट डिजिट का पावर बन जाएगा। लेकिन अगर शेषफल नहीं बचता है, पूरी तरीका से कट जाए, तो आप लोग को बताया गया है इवन पे पावर जब 4 से कट जाएगा तो इवन का यूनिट डिजिट 6 और ऑड का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? तो कहे सर समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? तो कहिए सर 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। और 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा तो आगे भी आते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो दिखाना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि 2 पे पावर अगर आपको कुछ भी देता हो, 2 के पावर में 2 के पावर 2 से आगे अगर कुछ भी रहता हो, पावर आप कितनों भी बड़ा ले लीजिए, बात समझ में आए ना। 2 के पावर 2 से कितना भी बड़ा पावर ले लीजिए, वो पूरा का पूरा संख्या जो बनाएगा वो 4 का मल्टीपल बनाएगा। वो 4 का क्या बना देगा? मल्टीपल बना देगा। 4 से कट रहा है, ये सब कटा या नहीं कटा? तो कैसे कट जाएगा। तो यहां पर जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर कि लिखा गया 2 पे पावर 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2 पे पावर आपका था कितना? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 2 पे पावर पहला वाला पावर आकर चेक कीजिएगा तो ये पहला वाला पावर आपको 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। और 2 के पावर क्या बोले कि कुछ भी रहेगा यहां पर, ये 2 पे पावर कुछ भी रहेगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्योंकि 2 पे पावर 2 के पावर 2 से जितना भी ज्यादा हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है। 2 के पावर 2 आपका मिनिमम होना चाहिए। उससे जैसे ही आगे बढ़ा कि 4 से विभाजित होना चालू हो जाएगा। तो यहां पर 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी तरीका से कट गया है। जब पावर पूरी तरीका से कट जाएगा, पावर जब पूरी तरीका से कट जाएगा तो इवन का यूनिट डिजिट 6 और ऑड का यूनिट डिजिट 1, ये आपको पहले भी बता दिए हैं। तो यहां पर आपका जो है, यहां देखें तो इवन है, इवन पे पावर 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और ये इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर ये 4 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए। यहां पर आपका दे रखा है 3, अभी हमने 2 देखा, 8, 9, 10, 11, 12। अभी आपने क्या देखा कि 2 देखा। हमने क्या बताया आपको कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो पावर को 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने के बाद यदि पावर पूरी तरीका से विभाजित हो जाता है तो इवन का यूनिट डिजिट आपका 6 और ऑड का यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। अब यहां पर आइए, यहां पहला वाला जो पावर दिख रहा है ना, ये 8 है। ये 8 है ना। तो 8 है तो ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा।
अगर ये 4 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा जो पावर है ये डिविजिबल बाई आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 8 कट रहा है तो 8 के पावर कुछ भी लीजिएगा तो वो आपको 4 से कटेगा ही कटेगा। तो ये पूरा पावर 4 से कट चुका है। तो आप लोग को बताया गया है कि 3 पे पावर समथिंग और डिविजिबल बाई 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये हो जाएगा, ये आपका समथिंग लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना यहां तक? चलिए आगे भी बढ़ जाइए। बस ये आपका देखिएगा तो बेस से ऊपर वाला, एक ऊपर वाला पावर पे आप खाली ध्यान देते रहिएगा कि पहला पावर आपसे क्या मांगा जा रहा है, वो 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्योंकि भागा तो हम 4 ही से देने वाले हैं। बात समझ में आ गया? तो बस इतना केयर करते रहिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर 7 पे पावर लिखा गया, 7 पे पावर कितना, 3, और ये हो गया 4, 5, 6 और 7। अब समझिएगा, यहां पर हमने आपको क्या बताया कि पहला पावर को जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो पहला पावर आपका है वो है कितना, तो 3 है। पहला पावर कितना है, 3। अब इसको हम लोग 4 से भागा देंगे तो क्या कंडीशन आएगा, जरा समझिएगा। यहां पर देखें तो ये आपका 4 से भागा पड़ेगा तो कटेगा या नहीं कटेगा, या कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये 4 पे पावर आपका क्या है, इवन है। 4 पे पावर क्या है, ये 4 कह रहे हैं, ये 3 है ना, यहां पर 3 है, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां 3 है तो 3 पे पावर ये क्या है, 4 है। 4 का मतलब इवन या आया और, तो कहे सर इवन। अगर हम यहां पर ये वैल्यू इवन लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 पे पावर आपका क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। 3 पे पावर क्या बनेगा, इवन बन गया है। तो 3 पे पावर इवन का मतलब है 3 पे पावर 2 भी हो सकता है, 3 पे पावर 4 हो सकता है, 3 पे पावर आपका 8 हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। 3 पे पावर 4 का वैल्यू कितना, 81। और यहां पर 3 पे पावर 8 कीजिएगा ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को यहां पर बताएं उस पर जरा सा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ही भागा दीजिएगा 4 से भागा दीजिएगा, 4 दूना 8, यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यहां पर 4 से भागा कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, यहां भी रिमाइंडर आपका +1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो आप लोग को दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा कि 3 पे पावर यदि इवन है, 3 पे पावर यदि इवन है तो वह जो है 4 से भाग लगेगा, लेकिन उसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 1 ही बचेगा। हमेशा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। बस 3 के पावर आपका इवन होना चाहिए। बात समझ में आ गया? 3 पे पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 3 पे पावर इवन जैसे ही होगा उसको 4 से भागा कीजिएगा, रिमाइंडर हमेशा कितना बचाएगा, तो 1 बचा देगा। बात समझ में आया? अब आइए इसको देखिए, यहां पर भी आपको वही लिखा हुआ था, यहां 3 था, 3 पे पावर ये इवन है, ये 3 पे पावर क्या है, इवन है। अगर हम इसमें भागा देते हैं तो इसमें अगर डिविजिबल बाई 4 करते हैं, इसको डिविजिबल बाई अगर 4 करते हैं तो अभी हमने क्या बताया कि ये पूरा जो है इसको 4 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 1 आना ही आना है। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो आइए अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पावर को हमने 4 से भागा दिया, इसको 4 को भागा दिया, तो यहां पर देखिए तो जब 4 से भागा दे रहे हैं तो 3 के पावर आपको इवन, यहां 3 पे पावर आपका इवन है, 3 पे पावर क्या है, इवन है। और 3 पे पावर इवन को जब 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है। इसका मतलब है कि आंसर होगा 7 पे पावर 1 और इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। और ये है आपका ऑप्शन कितना चला जाएगा जी, ऑप्शन आपका निकल के आ गया 4 नंबर। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। जो देखिए ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, एकदम ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सर्च करके देख लीजिए, इस तरीका का लॉजिक आपको देखने को नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ गया ना। आप खोज लीजिए यूट्यूब पर, नहीं मिलेगा जो लॉजिक आपको हम बताए हैं। ये आंसर डायरेक्ट कैसे टिक करते हैं, और इस तरीका का क्वेश्चन में है ना लोग जो है ज्यादातर उलझ के छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग खपाने वाला चीज है।
बात समझ में आया? लेकिन आपको एकदम आसान वे में हम आपको बता दिए हैं, एकदम शॉर्ट तरीका से, एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम सॉल्यूशन के साथ। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से सीख लीजिएगा। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप लोग को एक चीज ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहां 4 पे पावर इवन है, ये 4 कर रहे हैं, 3 पे पावर आपका इवन है। अगर 3 पे पावर ऑड हो, 3 पे पावर आपका ऑड हो, 3 पे पावर आपका ऑड हो, तो देखिए तो 3 पे पावर यदि 1 होगा तो यहां पर 3 बचेगा। 3 पे पावर 3 का मतलब यहां 27 हो जाएगा, और 3 पे पावर 5 का मतलब 243 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब आपके पास जो वैल्यू आ गया है, इसको हम लोग जो है ये 4 से भागा दे नहीं सकते, इसको भी 4 से अगर भागा दीजिएगा तो ये रिमाइंडर जो है आपका +3 करेगा, और इसको भी 4 से आप भागा दोगे ना तो ये भी रिमाइंडर आपका +3 करेगा। तो आप लोग एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अगर यहां 3 पे पावर इवन था, अगर 3 पे पावर ये ऑड होता, 3 पे पावर क्या होता? ऑड होता, तो इसको अगर 4 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना देगा? 3 देते चला जाएगा। इस बात को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक आप लोग का क्लियर हो ही गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 6, 7, 8, 7, 8, 9 और यहां पर है 10। इसे बनाने से पहले जो हम आपको बता रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा कि 6 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 6। 6 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? 6 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? 36। 6 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 216। 6 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1296। सॉरी, ध्यान दीजिएगा इधर। 6 पे पावर 1 का वैल्यू 6, 6 पे पावर 2 का वैल्यू 36, 6 पे पावर 3 का वैल्यू 216 और 6 पे पावर 4 का वैल्यू 1296 आएगा। अब इसको जरा 4 से आप भागा करो तो यहां पर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर भाग करो तो 4 से कट जाएगा, यहां 4 से भाग करो कट जाएगा, यहां 4 से भाग करो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कट रहा है? तो सिर्फ 4 पे या 4 पे कर रहे हैं, 6 पे पावर सिर्फ 1 होगा, उसका आपका रिमाइंडर 2 आएगा 4 से भाग देने पर। लेकिन 4 के 6 पे पावर 2 या 2 से अधिक अगर पावर है, 6 पे पावर 2 या 6 पे पावर 2 से अधिक पावर है, तो वह संख्या जो होगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये 4 से विभाजित है या नहीं है? है ना जी? ये 4 से विभाजित है या नहीं है? है ना? यहां 4 से विभाजित है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ है। बात समझ में आ गया? तो क्या बोले हम कि 6 पे पावर 2 से 4 से विभाजित होना चालू हो जाएगा। 6 के पावर 2, 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4, जो भी पावर है 2 या 2 से अधिक अगर आपको दिया गया 6 के पावर में तो पक्का है 4 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आइए यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें भी सेम कंडीशन लग गया है। यहां 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और ये पावर बताइए तो कि एक पावर से बहुत ज्यादा है, एक पावर से बहुत ज्यादा है या नहीं है? तो है। तो ये पूरी तरीका से देखिएगा तो ये है 4 से विभाजित हो जाएगा। ये किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से। और आपको एक चीज पता है कि 4 से अगर पावर विभाजित हो जाता है तो इवन का यूनिट डिजिट 6 और ऑड का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या है? इवन है ना, तो इवन का यूनिट डिजिट जो आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा? तो 1 बनेगा। ये करें सॉरी, इवन का यूनिट डिजिट आपका 6 बनेगा। इवन का यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 6 और ऑड का आपका 1 बन जाएगा। तो ये इवन है कि ऑड है? तो यह कहिएगा सर ये इवन है। जब इवन है तो इवन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गया? इवन का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा कब? जब पावर पूरी तरीका से 4 से विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलिए
तो आज का जो है आपका सेशन समाप्त हो गया, यानी कि जितने भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वगैरह में, हाई लेवल के एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे सीजीएल वगैरह, एनटीपीसी में जो आप लोग को लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो इस तरीका से, वो हम आपको बता दिए हैं। क्लियर है ना? आप लोग एकदम अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार करके अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्लियर है ना? ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई भी कीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।